फिजिक्स क्लास 12 यूनिट लाइट के चैप्टर सेकंड का ये न्यूमेरिकल का हमारा तीसरा पार्ट है। और आज के इस क्लास में हम न्यूमेरिकल 13 से 16 तक यानी कि 4 न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम न्यूमेरिकल के 2 पार्ट बना चुके हैं। तो देखो यहाँ पर हमने जो न्यूमेरिकल लिया है क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं। एक लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो सिद्ध कीजिए लेंस की फोकस दूरी लेंस के किसी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या के बराबर है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें सिद्ध क्या करना है कि जो लेंस की फोकस दूरी है f, वो लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या के समान है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, क्या है, एक उत्तल लेंस है और इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्या होगी, एक की R1 होगी दूसरे की R2 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर हम गिवन में ले लेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस है तो पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी R1 बराबर R ले लेंगे और दूसरे पृष्ठ की R2 बराबर क्या होगा, -R हो जाएगा। R1 बराबर R ले लेंगे और R2 बराबर क्या हो जाएगा, -R हो जाएगा। और कह रहा है पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है, 1.5। आपसे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो लेंस की जो फोकस दूरी है वो लेंस के किसी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या के समान है। तो यहाँ पर आप सूत्र लगा देंगे लेंस के। तो सूत्र क्या होता है, 1/f = n-1 इंटू 1/r1 - 1/r2। फार्मूला लगा देंगे और इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो 1/f बराबर n कितना है, n आपका दे रखा है 1.5 - 1 और 1/r1 कितना है, r दे रखा है माइनस, और 1/r2 कितना है, -r है। तो r2 की जगह आप जब -r यहाँ पर रखेंगे तो इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/r। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखो यहाँ क्या है 1.5 और 1.5 में से जब आप 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.5। और इधर देखिए यहाँ देखो क्या है, दोनों में अगर हम बात करें तो देखो ये हर होता है, हर कैसा है, समान है। यहाँ भी आर है यहाँ भी आर है, तो इसका लासा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। ऊपर जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 1 + 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 0.5 इंटू और ये कितना आ जाएगा, 2/r, और ये क्या आ गया, 1/f। अब आप ये पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा, 1, और एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो एक 0 बढ़ा दीजिए। अब देखो 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 में जाएगा, 2 5 जा 10 होता है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 1/f बराबर 1/r। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, f बराबर r। तो देखो यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए लेंस की फोकस दूरी लेंस के किसी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या के समान है। और पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या, r है, लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, f। तो f बराबर r, यही हमें प्रूव करना था और ये हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। लेंस कैसा है, लेंस आपका समतल उत्तल है। तो एक समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। लेंस के
उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेंस कौन सा है। लेंस हमारा कौन सा है? समतल उत्तल लेंस है। तो जब आपको मैंने लेंस पढ़ाए थे तो वहाँ पर आपको बताया था कि समतल उत्तल क्या होता है, द्विउत्तल क्या होता है, सब बताया है। तो यहाँ पर क्या है? समतल उत्तल लेंस है और समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 40 सेंटीमीटर। उसके पदार्थ का अपवर्तनांक आपको दे रखा है 1.5। कह रहा है कि उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको क्या है? समतल उत्तल लेंस है। तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंस कैसा है? समतल उत्तल लेंस है। कैसा है? समतल उत्तल लेंस है। और समतल उत्तल लेंस कैसा होता है? देखो ये इस टाइप का होता है। हम एक क्वेश्चन में आपको बता दे रहे हैं, ये हो जाएगा, ये होता है। एक पृष्ठ कैसा होगा? समतल होगा और दूसरा कैसा होगा? उत्तल होगा। तो उत्तल पृष्ठ की हमसे निकलवा रहा है क्या? वक्रता त्रिज्या। तो देखो ये हमारा क्या होगा? ये R1 होगा और ये R1 होगा क्या? इन्फिनिटी। और ये होगा हमारा R2 और R2 बराबर कितना होगा? -R। तो अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है समतल उत्तल लेंस है, तो समतल उत्तल लेंस में आप ध्यान रखेंगे R1 हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और R2 बराबर -R आप लेंगे। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चूंकि लेंस कैसा है? समतल उत्तल है, तो समतल उत्तल के लिए R1 कैसा होगा? इन्फिनिटी हो जाएगा और R2 कितना हो जाएगा? -R हो जाएगा। अपवर्तनांक आपको दे रखा है n = कितना है? 1.5 और f दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर। लेंस का सूत्र लगा दीजिए। फार्मूला क्या होता है? 1/f = n-1 1/R1 - 1/R2। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो 1/f, f का मान कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। तो ये 40 हो जाएगा। n कितना है? 1.5 - 1 1/R1। R1 कितना है आपका? अनंत दे रखा है, -1/R2। और R2 देखो कितना है? -R है। R2 कितना दे रखा है? -R दे रखा है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 1/40 और 1.5 में से जब आप 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0.5 इंटू 1 में जब हम इन्फिनिटी से भाग करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1/R। अब आप क्या करें? ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे 1 आ जाएगा। आप देखो 1 से पहले पॉइंट है तो एक 0 बढ़ा दीजिए। देखो इस 0 से ये 0 कट जाएगा। तो ये कितना आ गया? 1/4 बराबर 5 एकम 5/R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो R की 1 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? R। 4 की 5 में करोगे तो 4 पंजे कितना होता है? 20। यानी कि R का मान कितना आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 1.5। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 1.5 अपवर्तनांक वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 है 1.5। क्वेश्चन नंबर 15 है 1.5 अपवर्तनांक वाले, ये भी आपका समतल उत्तल है। ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे
समतल उत्तल। ठीक है, तो देखो यहां भी क्या है, समतल उत्तल का ही है। क्वेश्चन में क्या है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके वक्र पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर समतल उत्तल लेंस है तो आप ऊपर यहां लिख लेंगे लेंस कैसा है आपका, समतल उत्तल लेंस के लिए। तो समतल उत्तल लेंस के लिए भी हमने आपको बताया था कि पहले पृष्ठ की त्रिज्या यानी कि R1 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, और R2 बराबर -R होगा। पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है n का मान 1.5 और लेंस की फोकस दूरी दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर। तो इसके वक्र पृष्ठ की आपसे त्रिज्या निकलवा रहा है। तो देखो वक्र पृष्ठ की त्रिज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेंस का फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है, 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/f का मान कितना है 20, n कितना है 1.5 - 1, 1/r1, r1 कितना है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी है, अनंत है, माइनस 1/r2। अब r2 देखो कितना है, -r है। तो यहाँ जब आप -r रखोगे तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 1/20 बराबर, देखो फिर 1.5 में से आप 1 घटाएंगे कितना आएगा, 0.5 इंटू ये 0 हो जाएगा और ये क्या बचेगा 1/r। तो आप इसके फिर पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी द्विउत्तल लेंस की, तो देखो यहां पर हमारा जो लेंस है वो कैसा है, द्विउत्तल लेंस है। तो देखो यहां पर थोड़ा अलग है क्वेश्चन, आप ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या समान है। द्विउत्तल लेंस है, अब समतल उत्तल नहीं है इस क्वेश्चन में, द्विउत्तल लेंस है। और कह रहा है कि द्विउत्तल लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वो कैसी है, समान है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पर आप ध्यान रखेंगे लेंस कैसा है आपका, द्विउत्तल लेंस है, द्विउत्तल लेंस है। और द्विउत्तल लेंस के लिए देखो ये भी हमने आपको ये सब टाइप्स कराए हैं। तो द्विउत्तल लेंस के लिए आपका जो R1 होगा वो R हो जाएगा और दूसरे पृष्ठ की जो त्रिज्या होगी वो -R हो जाएगी। आप ध्यान रखना द्विउत्तल लेंस के लिए R1 कितना हो जाएगा, R1 R होगा और R2 कितना हो जाएगा आपका -R हो जाएगा। और देखो पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है, पदार्थ का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, n का मान 1.5 और फोकस दूरी दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी लेंस का फार्मूला लगा दीजिए। तो 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो 1/f का मान कितना है 30 यानी कि 30, n कितना है 1.5 - 1 1/r1 और r1 का मान कितना है r माइनस 1/r2 और r2 कितना है -r। तो ये हो जाएगा 1/30। 1.5 में से जब आप 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5 और ये आपका कितना आ जाएगा 1/r
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आर। तो ये अभी आपको हमने सॉल्व करके बताया था, जब भी आपका हर समान हो तो ऊपर जैसा भी दे रखा है उसको जोड़ दीजिए, अगर माइनस का साइन होता है तो घटा देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 2/r, या और ये कितना आ जाएगा 1/30। तो यहाँ से आप पॉइंट हटा दीजिए, कितना आ जाएगा बटे में 10 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा तो ये कितना आएगा 1/3 बराबर 5 दूनी 10/r। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो त्रिज्या आपकी निकल के आ जाएगी r बराबर 10 और 3 की गुणा करोगे कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये तीसरे पार्ट में हमने 4 न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। आगे हम चौथे पार्ट में इसके शेष न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे।